अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि अगर अपनों में मुनाफिक, गद्दार, मक्कार लोग पैदा हो जाएं तो घर का जो शेर जैसा बंदा होता है ना, वो कुत्ते जैसे बंदों से हार जाता है। और इस बात में जरा भी झूठ नहीं है। हमने बहुत सी जगहों पे ऐसा होते भी देखा है। और ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि आपको काफिर से कोई खतरा नहीं है, आपको मुनाफिक से खतरा है। काफिर का आपको पता है, वो खुल के आपके सामने होता है, वो उसको पता है, आपको भी पता है कि आप उसकी बात को तस्लीम नहीं करते, आप उसके मुखालिफ हैं, वो आपका दुश्मन है, आप उससे हमेशा मुहतात रहते हैं। लेकिन मुनाफिक बंदा जो है ना, वो ऐसा इंसान होता है कि इंसानी शक्ल में एक दरिंदा होता है, जिसकी जो मुंह पे तो बहुत मीठा मीठा बन के सामने आता है और कमर पे वार करता है वो। और हमेशा आपने गौर किया होगा, आपको कोई दूसरा नहीं गिराता, आप दुश्मन से इतनी आसानी से गिरते भी नहीं हैं, क्योंकि दुश्मन को आपके कमजोर पॉइंट्स का पता नहीं होता, उसको आपकी कमजोरी का पता नहीं होता, कि उसको ये समझ नहीं होती कि कहां वार किया जाए तो कारगर होगा। उसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। लेकिन जो मुनाफिक बंदा है ना, क्योंकि वो आपके करीब तरीन ही कहीं होता है, उसको पता होता है। और ऑलमोस्ट ऐसे लोग आपके अपनों में से उठते हैं। और अपनों का गिराया बंदा, क्योंकि वो आपको नजदीक से वार करता है, दुश्मन ने तो दूर से वार करना है आप पे, अपने हमेशा नजदीक से वार करते हैं और पता भी नहीं चलने देते। इसलिए मेरी नजर में मुनाफिक बंदा काफिर से भी खतरनाक होता है। आपका दुश्मन जो है, वो अगर आपके सामने आ जाए, आप उससे इतना खौफ मत खाएं जितना कि एक मुनाफिक अगर बंदे के साथ आपका वास्ता है तो वो सांप की तरह आपको डसेगा। आस्तीन का सांप समझ लें उस बंदे को। वो आपके पास बैठेगा, आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे आपकी बातें लेगा और फिर वो आपके दुश्मनों तक पहुंचाएगा, या कभी आप पे हमला करने की, आप पे अटैक करने की, आपकी इज्जत नफ्स पे हमला करने की कोशिश करेगा। तो वो वार जरा ज्यादा सख्त होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द मौजूद मुनाफिकीन पर नजर रखनी है, दुश्मनों पे नजर नहीं रखनी। दुश्मन तो जब आएगा, ओ भाई, जब दुश्मन है उसका वार किया तो फिर इतना तकलीफ दे भी नहीं होता कि दुश्मन था। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये ज्यादा मेरे नजर में खतरनाक होते हैं। इधर मैं एक वाकये से आपको ये बात वाज़ेह करने की कोशिश करूंगी कि एक दरख्त की शाख पे चिड़िया और चिड़ा बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो चिड़िया ना दूर से एक शिकारी को आते देखती है। वो चिड़े से कहती है कि देखो, एक शिकारी आ रहा है, इसने हम पे हमारा शिकार कर लेना है। चिड़ा उसे कहता है, नहीं नहीं, वो शक्ल से शिकारी लग ही नहीं रहा, उसने शिकारियों वाला लिबास ही नहीं पहना हुआ, वो दूर से आता हुआ एक बड़ा बामुहज्जब और सुलझा हुआ इंसान लग रहा है, वो हमें कतन नहीं मारेगा। तो चिड़िया उसे कहती है, लेकिन सोच लो, हमारी तरफ ही आ रहा है। होता कुछ यूं है कि वो आदमी नजदीक आता है और चिड़िया और चिड़े पे वार करता है, उनका शिकार करने की कोशिश करता है। उसका जो निशाना है वो चिड़े को लगता है, चिड़ा मर जाता है। चिड़िया अदालत में पेश हो जाती है। चिड़िया से पूछा जाता है कि तुम इस शख्स के लिए क्या सजा तजवीज करोगी, क्या कहना चाहोगी इस शख्स के बारे में। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम शिकारी थे तो तुम्हें चाहिए कि तुम शिकारी की शक्ल में आओ, तुम अपना बेस बदल के मत किसी पे वार करो। जो शिकारी होता है उसको हमेशा अपने बेस में आना चाहिए,
دیکھیں آپ شکار کریں 100 دفعہ کریں لیکن اگلے کو بھی تو پتا ہو آپ اس کا شکار کرنے آ رہے ہیں، آپ اس کی نظروں کو دھوکہ تو مت دیں۔ یہ علامت کمزور انسان کی ہوتی ہے۔ آپ بھائی کوئی 100 لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، نہ بنے، آپ ان کے ساتھ نہ بنائیں، ان کے دشمن بن جائیں، لیکن کم از کم کھل کے سامنے تو آئیں۔ آپ میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ آپ سر عام ان کی مخالفت کر سکیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ بیس دوستوں والا رکھیں اور وار دشمنوں والے کریں۔ یہ ان لوگ جو ہوتے ہیں نا، میری نظر میں دنیا کے قابل نفرت ترین انسان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ ویسے آپ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں آپ کو اذیت دے رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے جو کام ہیں آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، بہت سے لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی مخالفت پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے نہیں گھبراتے۔ بھئی ان کا حق ہے نا، وہ مخالفت کریں، ہر شخص کی اپنی رائے ہے، اپنا ایک سوچ ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو سامنے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو میٹھا میٹھا بولیں گے، اور جب آپ کے بعد پیچھے جائیں گے تو آپ کی کمر پہ وار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پلیز اپنے ارد گرد منافقین پر نظر رکھیں اور ان سے خود کو محتاط کریں۔ یہ لوگ آپ کے آس پاس کہیں آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور اس بات پہ بھی غور کیا کریں کہ اگر آپ کی کسی بندے کے ساتھ نہیں بن رہی اور وہ بندہ مسلسل آپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ اس دور میں اختیار کرتا ہے تو وہ بھی کچھ منافقت کی ہی قسم ہے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔ اس میں تو لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ ماتھے پہ بل ڈالیں، دوسری دفعہ لوگ آپ کے سامنے نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں دفع کرو اس کو۔ تو اگر کوئی اتنا اچھا بن کے آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ضرور اس کا کوئی غلط ہی ارادہ ہوئے گا۔ اتنا اچھا تو دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے، اب حالات ہی نہیں ہے، دیکھا دیکھی لوگ اتنے بدل گئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف کو چل پڑا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔